हाँ बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन आप जानते हैं टेलीविज़न है, तो दूरदर्शन में बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, यानी हम समर्थ हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस लोकतंत्र में जो मीडिया वर्ग है वो शक्तिवान है। शक्तिमान क्यों है, शक्ति संपन्न क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि मीडिया जनता से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र में शक्ति जनता की होती है। इसलिए आप जानते हैं कि सरकार को बनाने में, गिराने में, किसी भी व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने में और हीरो से जीरो बनाने में मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल जो कमज़ोर है, असहाय है, उसको लेकर आएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरा यानी जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो में उस व्यक्ति को हम लेकर के आएंगे और ला करके आप जानते हैं जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को दिया है सामाजिक ता से युक्त कार्यक्रम का नाम दिया गया है। परंतु जब उसे लेकर आएंगे तो उसके पीछे की जो मानसिकता है वो मानसिकता क्या रहेगी? वो मानसिकता रहेगी धन कमाना। तो हम एक दुर्बल को लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज है, यानी क्या आप अपाहिज है? अब आप देखिए उससे पूछा जा रहा है आप अपाहिज है, अपंग हैं क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप जानते हैं किसी व्यक्ति से उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे बेकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज तो आप क्यों अपाहिज है, यानी आपके अपाहिज होने का क्या कारण है? अब आप जानते हैं ये प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आप अपाहिज है, आप अपाहिज क्यों हैं, इससे उस व्यक्ति को ऐसे प्रश्न करके और उसको क्या किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है ताकि उसको रुलाया जा सके। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। अब निश्चित रूप से आप जानते हैं जब वो अपाहिज है तो अपाहिजपन तो दुख देता ही है। तो आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है क्या? तो निश्चित रूप से देता है। ऐसे प्रश्न उस व्यक्ति से पूछे जा रहे हैं ताकि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, उस व्यक्ति को रुलाया जा सके, उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई जा सके। तो देखिएगा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब यानी इसे बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ। अब बड़ा बड़ा कैमरा दिखाओ या तात्पर्य कैमरे का पूरा जो इसी की तरफ पूरा कैमरा कर दो ताकि इसका पूरा जो चित्र है, फोटो है, उसका मुख है, वो सब लोग क्या कर सके, देख सके। अब ये जो कोष्ठक में जो बात लिखी गई है ये बात क्या है, दर्शकों को नहीं बताई जाएगी। ये तो आप जानते हैं कि स्टूडियो में जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारकर्ता क्या कर रहा है, स्टूडियो वालों को निर्देश दे रहा है। तो इसलिए इस बात को कोष्ठक में कहा गया है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, यानी आप बताओ आपकी क्या दुख है, आपकी क्या पीड़ा है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए। अब जल्दी बताइए वह दुख बताइए तात्पर्य है टेलीविज़न पर जो समय दिया जाता है वो कार्य के आधार पर दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि वो ज़्यादा सोच रहा है, कर रहा है, तुरंत आप जल्दी बताइए क्या है, बता नहीं पाएगा वह व्यक्ति, बता नहीं पाएगा। स्टूडियो में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया के सामने उसका आप जानते हैं लाइव प्रसारण होता रहा है। ऐसी स्थिति में वो बता नहीं पाएगा कि मैं इसके बारे में क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, वो थोड़ा संकोच करेगा। सोचिए, बताइए। अब ऐसे प्रश्न अर्थात उसके आत्मा को क्या किया जा रहा है, कुरेदा जा रहा है ताकि वो व्यक्ति उन सब चीज़ों को बता करके और रोने लग जाए। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा यानी कैसा लगता है, अर्थात आप अपाहिज होकर कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या पीड़ा हुई है अपाहिज होकर के, आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये सब प्रश्न उस अपाहिज व्यक्ति से क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो आगे देखिएगा,
हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब सुनिए, यहाँ पर भी उस व्यक्ति को निर्देश दिया जा रहा है, ये बात सीधी कहाँ नहीं बताई जाएगी, दर्शकों को नहीं बताई जाएगी, ये उसको बताया जा रहा है, इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। यानी आप जानते हैं कि भाई आप खुद का कार्य खुद नहीं कर पाते होंगे, समाज में आप उपेक्षा के पात्र बनते होंगे, आपकी जो आजीविका है उसको आप नहीं चला पाते होंगे, तो ये सब चीज़ें निर्देश हम पहले से उसको देंगे, इशारे से बताएंगे और वही चीज़ उसको क्या करना है, बोलना है। तात्पर्य है स्टूडियो में जाकर के, मीडिया के सामने जाकर के व्यक्ति अपने स्वयं के जो विचार है, उद्गार है, वो प्रकट नहीं कर सकता, वो उनके अनुसार उसे क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। इस बात को भी यहाँ पर व्यक्त किया है। सोचिए, बताइए, यानी सोचो और बताओ, थोड़ी कोशिश करिए, यानी थोड़ी कोशिश करिए, बताइए, ये अवसर खो देंगे। अब आप जानते हैं ये उसे चेतावनी दे जा रही है, ये दर्शकों को नहीं बताई जाएगी, ये बताया कि भाई ये यदि आपने अवसर खो दिया, यहाँ पर टीवी पर आए हो और यहाँ पर आकर के आपने हमारा सहयोग नहीं किया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग नहीं किया, तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। इसलिए यदि ये अवसर आपने खो दिया तो फिर आपको दोबारा ये अवसर प्राप्त नहीं होगा, तो यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, यानी आप जानते हो इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अब कार्यक्रम रोचक कब बनेगा, जब वह व्यक्ति क्या करेगा, रोने लग जाएगा, क्योंकि तभी लोगों की करुणा उस कार्यक्रम के प्रति जगेगी। तो कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे, यानी हम इतने प्रश्न पूछेंगे कि वह क्या करने लग जाए, वह व्यक्ति रोने लग जाए। ऐसे ऐसे प्रश्न हम उससे पूछेंगे और इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। अब आप सोचिए, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आप भी रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आज का जो दर्शक है वो भी यही चाहता है कि कार्यक्रम ऐसा देखा जाए, या तो कार्यक्रम हास्य का देखा जाए या फिर ऐसा करुणा का कार्यक्रम देखा जाए। तो आप भी उसके रो पड़ने का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये दर्शकों की जो मानसिकता है उस मानसिकता पर भी यहाँ पर कवि ने क्या किया है, व्यंग किया है कि भाई आप भी उनके रोने का क्या कर रहे हैं, इंतजार करते हैं और हम करते हैं। पर फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आप भी उनके रो पड़ने का इंतजार करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भाई आप रो पड़ने का इंतजार करते हैं, क्योंकि कोष्टक में लिखी गई चीजें पूछी नहीं जाती है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, यानी फिर पर्दा है, पर्दे से तात्पर्य है जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर हम उसको दिखाएंगे क्या, फूली हुई आँख, यानी उसकी जो सूजी हुई आँखें हैं, उन आँखों की स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं ये आँखें बहुत कुछ बोलती है। आँखों के माध्यम से भी उसको क्या करेगा, उसकी पीड़ा लोगों को दिखाई देगी कि आँखें एक बड़ी तस्वीर, यानी आँखें दिखाई जाएंगी टीवी पर, बहुत बड़ी तस्वीर आँखों की दिखाई जाएगी। और उसके होठों पर एक कसमसाहट, यानी उसके होठों पर जो बेचैनी है, जो होठों पर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को भी क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, उसको व्यक्त किया जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तात्पर्य है वह व्यक्ति क्या है, अपंग है, और ये आँखों में जो उसके दिखाई देगा, उसके होठों पर जो कसमसाहट दिखाई देगी, इन सब चीज़ों से आपको लगेगा कि ये व्यक्ति की आप क्या मानेंगे, उसे पीड़ा मानेंगे, उसका दुख दर्द मानेंगे। उस स्थिति को यहाँ पर क्या किया है, समझाया है, क्योंकि आप जानते हैं चाहने के बाद भी वह क्या नहीं कर रहा है, वह रो नहीं रहा है। इसलिए आगे देखिएगा, एक और कोशिश, यानी दोबारा कोशिश करते हैं रुलाने की। दर्शक धीरज रखिए, यानी अब आप जानते हैं दर्शक धीरज रखिए, क्योंकि आजकल आपको पता है दर्शकों की क्या स्थिति है कि कार्यक्रम चल रहा है और थोड़ा भी कार्यक्रम में मज़ा नहीं आ रहा है या कोई ऐसी बात नहीं है तो तुरंत चैनल बदल देते हैं, समझ रहे हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने टेलीविज़न देखते हुए चैनल बदल दिया, इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या है, सीधी सीधी बात ये है कि वह कार्यक्रम क्या नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तो इसलिए दर्शक धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों, यानी दोनों कौन, वह अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रुलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप और वह दोनों, यानी दोनों ही क्या करेंगे, रोने लग जाएंगे। दोनों ही व्यक्ति क्या हो जाएंगे, उस अवस्था को देख करके और दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, और उनकी स्थिति क्या हो जाएगी,
खराब हो जाएगी। तो देखिएगा कैमरा, अब बार बार प्रयास करने के बाद भी जब वह व्यक्ति रोया नहीं, प्रयास खूब किया रुलाने का, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जब वह नहीं रोया तो फिर क्या स्थिति आई? कैमरा, बस करो, नहीं हुआ रहने दो, यानी बस करो, काफी प्रयास किया परंतु क्या हुआ? नहीं हो सका, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दा यानी जो स्क्रीन है, टीवी है, उस पर वक्त यानी जो समय है, उस समय की क्या है? कीमत है, उसका मूल्य है, महत्व ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए हम ज़्यादा समय क्या नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे, यानी इस कार्यक्रम को बंद करके और अब हास्य से संबंधित कार्यक्रम क्या करेंगे? चालू करेंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब वास्तव में आप यहाँ पर व्यंग्य किया है सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। क्या यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त था क्या? क्योंकि इसमें तो आप जानते हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को बताया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि संसार में जितने भी अपाहिज लोग हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो निराशा से भर जाएंगे। तो ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम नहीं है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम ये तब बनता जब ऐसे अपाहिज व्यक्ति को लाते जो अपाहिज होने के बाद भी उसने अपने अपाहिज होने के कारण किसी प्रकार से निराश नहीं हुआ, उसने लगातार उन्नति के शिखर पर वह आगे बढ़ता गया और उन्नति के ऊंचाइयों को जिसने छू लिया, ऐसे व्यक्ति को लेकर आते, उसकी उपलब्धियों को बताते, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों में क्या होता? उनकी उदासीनता है, उनकी निराशा है, दूर होती और वो भी कार्य करने के लिए सजग होते। लेकिन यहाँ पर ये व्यंग में कहा है बस थोड़ी सी कसर रह गई। अब थोड़ी सी कसर रह गई, मन में ही सोच रहा है थोड़ी सी कसर रह गई। मन में क्यों सोच रहा है थोड़ी सी कसर रह गई? कि वास्तव में ये रोने लग जाता तो कार्यक्रम पूरा हो जाता। धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अब हम दूसरा कार्यक्रम क्या करेंगे? चालू करेंगे। तो इस तरीके से कवि ने यहाँ पर आप जानते हैं जो मीडिया वर्ग है, उस मीडिया वर्ग की जो पीछे की स्थिति है, उस पीछे की स्थिति को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके कठिन शब्द आप देख सकते हैं। तो कठिन शब्द इसके हैं समर्थ, कार्य करने में सक्षम है, अपाहिज है, अपंग है, खुद स्वयं इशारा संकेत, पर्दा टेलीविज़न की स्क्रीन है, फूली हुई यानी सूजी हुई आंखें, तस्वीर चित्र हैं, कसमसाहट यानी बेचैनी, पीड़ा दुख, वक्त समय और कसर यानी कमी। ये इनके कठिन शब्द हैं। और आगे देखिए, ये आधुनिक काल की रचना है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, व्यंग प्रधान शैली है, ऐतुकांत रचना है और मुक्त छंद है। और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार का इसमें क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसी के साथ में आपकी ये कविता पूर्ण होती है। हम इसके प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।